हमारा जो है रह गया था इंसर्ट टैब हमारा चल रहा है, जिसमें टेबल्स ब्लॉक हमने पढ़ लिया है। मतलब टेबल्स ब्लॉक में हमने ये दो ऑप्शन देखे हैं जिनमें पिवोट टेबल और पिवोट चार्ट है। देखने में छोटा ऑप्शन लगता है, लेकिन ये बहुत ही पावरफुल टूल है। एक्सेल का बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टूल है, जिसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है। इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन है टेबल। यहाँ टेबल को फॉर्मेट करने के ऑप्शन मिलते हैं। फॉर्मेट करने से मतलब है कलरफुल बनाना किसी भी टेबल को, और इसका उपयोग आप तब कीजिएगा जब आपका किसी भी टेबल के ऊपर जो वर्क है, काम है, कंप्लीट हो चुका हो, है ना। मतलब आपने उसमें अगर कंडीशनल फॉर्मेटिंग करनी थी तो कर ली हो, तरह तरह के कैलकुलेशन करने हो तो कर लिए हो, सारा कुछ करने के बाद फिर आप यहाँ पर इस ऑप्शन का यूज़ कीजिएगा, क्योंकि इसका यूज़ करने के बाद कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो फिर चलती नहीं है ना, रिस्पॉन्स नहीं करती प्रॉपर तरीके से। तो आपको सबसे पहले अपना काम कंप्लीट कर लेना है, उसके बाद फॉर्मेट करना है। तो कैसे करेंगे, पहले आप इस टेबल को सिलेक्ट कर लीजिएगा पूरी तरह से, जो भी फॉर्मेट करनी है। फिर टेबल्स में जाइएगा। टेबल्स में जाने के बाद एक क्रिएट टेबल नाम का छोटा सा डायलॉग बॉक्स आएगा, है ना। डायलॉग बॉक्स और विंडो में अंतर क्या होता है ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, रेंज मांग रहा है, आपने रेंज पहले ही दे दिया है, तो देखिए आउटलाइन के साथ डिस्प्ले कर रहा है। और क्या कर देना है, इसको ओके कर देना है। आप देखेंगे ऑटोमेटिकली एक कलरफुल टाइप का टेबल आपके सामने बना दिया है उसने, है ना, जो अल्टरनेट कलर के साथ है। देखिए एक रो का कलर कुछ और है, दूसरे का कुछ और है, फिर देखिए फिर ये है, फिर ये है, मतलब अल्टरनेट कलर सेम है लगभग, है ना। और इसी के साथ खुलता है डिज़ाइन टैब, जो व्यू के बाद आता है, जो आपका एक्स्ट्रा टैब है, एडिशनल टैब है। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें हम चेंजेस करना देख लेते हैं, सीख लेते हैं कि करते कैसे हैं। उसके लिए सबसे पहले तो ये आपका टेबल सिलेक्ट आपको करना है, डिज़ाइन टैब ऑटोमेटिकली खुलेगा। और इसमें जो सबसे पहला ब्लॉक है हमारा डिज़ाइन के अंतर्गत, वो है आपका प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ में आपको दर्शाया जाता है कि टेबल का नाम क्या है। बाय डिफ़ॉल्ट टेबल 3 इसको नाम मिला हुआ है। ठीक है, इससे भी पहले कुछ टेबल बन रखे हैं तो उनको नाम दे के फिर सिस्टम ने इसको भी एक नाम प्रोवाइड किया हुआ है। इसको भी हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन करते नहीं हैं फिलहाल। ठीक है, अगला ऑप्शन होता है हमारा रिसाइज ऑप्शन। इसका काम रहता है, मान लीजिए अगर यहाँ पर एक कॉलम और आप ऐड करना चाहते हो इसी टेबल के अंदर, या फिर कोई कॉलम कम करना है, कोई रो कम करनी है, कोई रो जोड़नी है, मतलब अब कहने का है टेबल को रिसाइज आपने करना है, तब हम इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। और जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं, आप देखते हैं ऑटोमेटिकली आउटलाइन फिर से आ रहा है और रिसाइज टेबल का एक डायलॉग बॉक्स आ रहा है, जहाँ पर आप इस रेड पॉइंट पर क्लिक करके अपने टेबल को फिर से रिसाइज कर सकते हैं। ये आपको फैसिलिटी यहाँ से दे दी जाती है। ठीक है, करना चाहें तो कर सकते हैं। अगला आपको मिलते हैं टूल्स। टूल्स ब्लॉक में 3 ऑप्शन है। समराइज विथ पिवोट टेबल है, आप क्लिक करेंगे तो प्रॉपर तरीके से जो डेटा समराइज किया जा सकता है ना, पिवोट टेबल के अंदर, वही डायलॉग बॉक्स फिर से आ रहा है जो हमने पिछली क्लास में पढ़ रखा है पूरा डिटेल में। ठीक है, इसके बाद जाके जितने भी ऑपरेशंस होंगे ना वो सब सेम होंगे जैसे हमने पीछे पढ़े हुए हैं। इसके बाद रिमूव डुप्लीकेट है। रिमूव डुप्लीकेट से मतलब होता है, मान लीजिए अगर कहीं डबल वैल्यू एंटर हो गई है गलती से और आप उसको हटाना चाहते हैं तो हटा सकते हैं, है ना। इसका यूज़ आपने संभल कर करना है, हर जगह इसका यूज़ नहीं किया जाता है। ये तो जेन्युइन डेटा है, रिजल्ट है किसी का, तो अंक तो प्राप्त हुए होंगे, है ना। और किसी को डुप्लीकेट अंक भी प्राप्त हो सकते हैं, जैसे कि आप हिंदी वाले कॉलम में देखेंगे 99 नंबर जो है राम भी पाए हैं और 99 नंबर शिव भी पाए हैं, है ना। तो यहाँ से डुप्लीकेट रिमूव करने का कोई मतलब नहीं निकलता है, जहाँ से मतलब निकले वहाँ से आप निकालिएगा। करके देख लेते हैं, लेकिन आपने इस कॉलम को सिलेक्ट करना है, रिमूव डुप्लीकेट पर क्लिक करना है। रिमूव डुप्लीकेट करके एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। उस डायलॉग बॉक्स में से उस एक कॉलम को सिलेक्ट करके रखिएगा जिसमें से आप डुप्लीकेट वैल्यूज़ को रिमूव करना चाहते हैं। मैंने दे दिया हिंदी वाला कॉलम पर चेक लगा दिया और ओके कर दिया। आप देखेंगे 1 डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड एंड रिमूव 6 यूनिक, मतलब एक डुप्लीकेट वैल्यू मिला था उसको हटा दिया और 6 यूनिक रिकॉर्ड बचे हुए जो रिमेन है, बचे हुए हैं। ठीक है, ये देखिए हट गया एक, है ना। वापस लाना है, कंट्रोल Z कीजिए। इस तरह से हम रिमूव डुप्लीकेट का उपयोग कर सकते हैं। आपको करना है आप कर लीजिएगा, नहीं करना है कोई इशू नहीं है, मत करिए मेरे हिसाब से। अगला है कन्वर्ट टू रेंज। कन्वर्ट टू रेंज से मतलब है अभी ये किस मोड में है, टेबल फॉर्मेट मोड में है। आप इसको एक नॉर्मल टेबल बनाना चाहते हैं, मतलब इसमें फिर ये फिल्टर का साइन ना रहे, एक नॉर्मल टेबल बन जाए। मतलब कहने का कि इस पर क्लिक करने पर डिजाइन टैब नहीं आना चाहिए।
ठीक है ना, मतलब अभी कंफर्म हो चुका है। तो आप क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट टू रेंज कर देंगे ना, तो आप देखेंगे फिर यस करेंगे तो देखिए डिज़ाइन टैब हट गया है और ये नॉर्मल सी टेबल बन गई है। अब इसमें ज़्यादा कुछ अपन कर नहीं सकते, समझ रहे हो बात को। तो ये ऑप्शन जो है ना, एक फॉर्मेटेड टेबल को जिसमें अपन काम कर रहे हैं उसको एक नॉर्मल टेबल में कन्वर्ट कर देता है। कौन, कन्वर्ट टू रेंज। ठीक है, अगला ऑप्शन देखते हैं, एक्सटर्नल टेबल डेटा। यहाँ पर वो ऑप्शन मिलते हैं जिनमें हम इस टेबल को किसी एक अदर सर्वर पर भेज सकते हैं। शेयर पॉइंट जो कह रहा है, अगर है हमारे पास सर्वर तो हम भेज सकते हैं, अगर कोई कहेगा भेजने के लिए तो भेज सकते हैं। रिफ्रेश ऑप्शन होता है जिसमें रिफ्रेश ऑल होता है, अगर कोई ऑपरेशन हमने इसमें किया है और ठीक से वो चला नहीं है तब इसमें क्या किया जा सकता है, उसको रिफ्रेश किया जा सकता है। ठीक है, बाकी ऑप्शन आपकी यहाँ पर हाइड रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, आवश्यक है, टेबल स्टाइल ऑप्शन कहलाते हैं। अब देखिए इसको ध्यान से देखिएगा आप, है ना, इसको मैंने जैसे सिलेक्ट कर लिया, ना भी करें और एक कॉलम भी अगर हम सिलेक्ट रखें तब भी काम करता है। हेडर रो, हेडर रो मतलब ये हेडर रो कहलाता है। इसको आपने अगर शो और हाइड कराना है तो आप यहाँ से करा सकते हैं, देखिए इस तरह से, समझ पा रहे हैं बात को, है ना। इसके बाद टोटल रो, ये जो रो है ना कितनी है इनका टोटल करके ये दे देगा नीचे साइड, ये देखिए इस तरह से टोटल करेगा और इन सभी का टोटल करके ये दे देगा, जो भी लास्ट कॉलम होगा उसका टोटल होगा। ठीक है, करना चाहे तो कर सकते हैं। अगला है, क्या लिखा है, वेंडेड रो। वेंडेड रो से मतलब क्या होता है, जैसे कि अल्टरनेट रो आपको अलग कलर का दिख रहा है, एक ये लाइट ब्लू है, एक आपका मतलब एक डार्क ब्लू है थोड़ा सा ग्रे टाइप में है, और दूसरा आपका दूसरे कलर का है रो, ये अलग कलर से ये अलग कलर से, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है वेंडेड रो। अगर इस फॉर्मेट में नहीं रखना है, एक ही कलर लेना है, तब आप इसको अनचेक कर दीजिए, तब आपका जो है वेंडेड रो ऑप्शन इस प्रकार से हट जाएगा। ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है टूल टिप में नीचे 1 2 3 लिखा है, ABCD लिखा है, तो इस तरह से ये काम करता है। रखना चाहें तो रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, हम हटा देते हैं फिलहाल के लिए। फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम को हाईलाइट कराना है, देखिए बिल्कुल करा सकते हैं। क्या है, जरूरत पड़ जाती है कभी कभी, जो फर्स्ट कॉलम होता है उसको भी एक प्रकार का हेडर मान लिया जाता है, तो वो भी हम यहाँ से हाईलाइट करवा सकते हैं। लास्ट कॉलम हाईलाइट कराना है, बिल्कुल करा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद वेंडेड कॉलम होता है, ये देखिए जैसे रो को हम एक अल्टरनेट कलर के साथ रिप्रेजेंट करवा रहे थे ना, सेम हम यहाँ पर कॉलम्स को भी एक अल्टरनेट कलर के साथ रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। देखिए 1 2 3 लिखा है, ABCD लिखा है, फिर 1 2 3 लिखा है, तो इसको इस तरह से ये वेंडेड कर देता है। ये देखिए, ये कॉलम वेंडेड कहलाता है, ये रो वेंडेड कहलाता है। इस तरह से आप इनका उपयोग कर सकते हो। अगर रखना चाहें तो रख सकते हैं, नहीं रखना है तो कोई इशू नहीं है, मर्जी आपकी है ना। और इन अल्टरनेट कलर्स को चेंज करने के लिए आपको कलर स्टाइल दे दिए जाते हैं, जो टेबल स्टाइल के अंतर्गत मिलते हैं। ये देखिए भरे पड़े हैं, ये देखिए जो कलर आपको ठीक लगे वो कलर आप ले लीजिए, कोई इशू नहीं है। ये देखिए, ठीक है, यहाँ से हम इसको चेंज करा सकते हैं। कोई नई स्टाइल क्रिएट करनी है आप बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है, वो आप यहीं से कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ फॉर्मेट में जाना है, फिर फॉन्ट भी चेंज करा सकते हो, बॉर्डर भी करा सकते हो, फिल कलर भी चेंज करा सकते हो, वेनेट के साथ जो मर्जी आप कराना चाहें वो आप करा सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं, तो उसका एक डिज़ाइन यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। ठीक है, ये भी आप कर सकते हो। आ रही बात समझ में, कर पाएंगे इतना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हटाना है तो क्लियर कर दीजिएगा, तो पहले जैसा हो जाएगा जैसा था। ठीक, तो यहाँ टेबल स्टाइल का यूज़ करके हम कलरफुल टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। ये था आपका इंसर्ट टैब का टेबल ऑप्शन। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अगर इसमें कोई अगर डाउट है तो पूछ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, है ना। वैसे ये काम का ऑप्शन है, अपने डेटा को एक अट्रैक्टिव लुक देने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए हम इसका यूज़ कर लेते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि अब आपको अलग अलग तरह के वीडियोस मिलने वाले हैं और हमारे फॉर्मूलेज भी अब शुरू होने वाले हैं, है ना। जो फार्मूला ब्लॉक है इसके जो फार्मूले हैं ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, इसमें से लगभग 300-400 फार्मूले होते हैं जो काम के होते हैं, वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, धन्यवाद, जय हिंद।